स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो थी रोल्स थ्योरम। पता है रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो इसका नाम है और जो एनसीईआरटी की बुक है, एलिमेंट की बुक में तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम नाम दे दिया, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जब तुम्हें ये एक्सरसाइज पढ़ोगे, लास्ट एक्सरसाइज है, तो उसने बस नाम दे दिया मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज हटा दिया। बात एक ही चीज है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम एक ही चीज है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोल्स थ्योरम, उसमें क्या था कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर, सेम चीज है इसी में भी। सेकंड कंडीशन उसकी थी जो डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, वो भी ठीक है, लेकिन देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, वो भी ठीक था, लेकिन क्या करते थे सच दैट जो उसका डेरिवेटिव था उसको क्या कर देते, जीरो के इक्वेट कर देते। कैसे? उसका जो डेरिवेटिव निकालते थे रोल्स थ्योरम में, हम जीरो के इक्वेट करते थे, तब हम जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इसमें क्या है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज क्लोज इंटरवल, वो डिफाइंड होगा क्लोज इंटरवल पे, कोई दिक्कत नहीं, दैट मींस पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, किस पर, क्लोज इंटरवल पर, और डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल पे, यानी रोल्स थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम यहां तक बिल्कुल सेम है। इसके बाद क्या करता है, जो पॉइंट को एडजस्ट करता है, एटलीस्ट वन पॉइंट होता है, वो क्या होता है, सी। इसमें भी वही होता है, बट क्या करते हैं, उसमें एक कंडीशन थी, क्या, एफ ए इक्वल टू एफ बी, वहां ए और बी बराबर होते थे, यानी ए और बी दोनों बराबर होते थे। यदि ये दोनों बराबर हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी, क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, डेरिवेटिव जीरो के बराबर करते थे, वही करते थे रोल्स में, इसमें करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ एफ ए और एफ बी अलग अलग आते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, अब इसी के बेसिक पे हम क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस होगा, डेरिवेबल होगा, डेरिवेटिव करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, वो देखो रोल्स थ्योरम जिसको अच्छे से समझ में आ गई, इसको उसको इसमें लैग्रेंज थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मीन वैल्यू थ्योरम में। ठीक है ना? अब हम डिस्कस करें, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की बात करूं, क्या है, वो है एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ऑन 0,1। ठीक है ना, 0,1। ठीक है, सबसे पहली बात, वेरीफाई लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कैसे करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, लिखेंगे एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर इसके बाद एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल ऑन 0,1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, x3 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस आगे की पावर कितना हो गया, 4 माइनस 1। अब क्या है, एफ डैश एक्स इज डेरिवेबल या एफ एक्स डेरिवेबल, ओपन इंटरवल ऑन 0,1। ठीक है,
इन दोनों पे क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद रूल होता है एफ ए की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। एफ ए मीन्स 0, एफ 0, एक्स की वैल्यू 0 रखनी है। कहां पर, यहां पर। यहां 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कितना आएगा 3। ऐसे ही क्या करेंगे एफ बी, और एफ बी की वैल्यू कितनी है यहां 1, ये हो गया F1। F1 इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की क्यूब -2 1 स्क्वायर -1 प्लस 3। 1 क्यूब 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2 ही होता है, -1 प्लस 3। ध्यान से देखो, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 कट गई, ठीक है। प्लस का 3 माइनस का 2 तो क्या बच गया 1। यहां तक भी क्लियर है। अब रूल क्या बताया था, मैंने बताया था जो उसका फंक्शन होता है c, वो क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश सी की नहीं है, तो एक्स को सी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर -4c -1, 3c स्क्वायर -4c -1। एफ बी की वैल्यू कितनी आई थी 1। एफ ए की वैल्यू कितनी थी 3 ओवर ए और बी की वैल्यू 1, ए की 0। क्लियर। एफ बी देखो की वैल्यू 1 माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी 3 अपॉन में बी माइनस ए, बी की वैल्यू 1 थी और ए की 0, 1 माइनस 0। उसके बाद 3c स्क्वायर -4c -1, ऊपर -2 नीचे 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव -2 इधर आने के बाद पॉजिटिव 3c स्क्वायर -4c -1 प्लस 2 इक्वल टू 0, 3c स्क्वायर -4c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टर करने हैं। कैसे, यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 और ऐड करने पर 4, -3 और -1। क्यों, -3 और -1 को ऐड करेंगे -4, मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। तो क्या करेंगे 3c स्क्वायर फैक्टर करेंगे माइनस के 3c -c प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है इन दोनों से, और इन दोनों से कॉमन लेंगे, इससे 3c कॉमन है तो 3 गया, c स्क्वायर में c गया तो c, 3c गया तो -1। इससे नेगेटिव कॉमन ले लो, c -1, c -1 3c -1, c की वैल्यू 1 आ गई एक, और एक c की वैल्यू 1/3 आ गई। तो c की वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो ये c बिलोंग करता है किसको, वो क्लोज इंटरवल को करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/3 बिलोंग 0,1। 1/3 जो वैल्यू है 0,1 को बिलोंग कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आती है ये वैल्यू 1/3। इसका मतलब क्या है, हमारी जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो कैसी हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कैसा है, राइट है, और सी की वैल्यू 1/3। क्लियर। अब क्या है, मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, वो देखते हैं। आपका जो ये चैप्टर है डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट हो जाएगा। यदि इस चैप्टर में किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो वो कमेंट कर सकता है, किसी भी एक्सरसाइज में हो, किसी भी क्वेश्चन में हो, कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। कमेंट कर सकता है कि सर ये प्रॉब्लम है, हम उसकी वीडियो आपको जरूर भेजेंगे, ठीक है ना। 1 + 3x और 2x² + 7 क्या है,
1/03। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन ने ये इंटरवल है 0 और 3 के बीच में। सबसे पहले क्या कंटिन्यूअस होना चाहिए, चेक करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, एपेक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एक साथ लिख रहा हूं, एंड कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल ऑन 0,3। ये कंटिन्यूअस तो है। अब बात करते हैं डेरिएबल की। अब देखो, एक बार लेंगे LHD, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटी। 1 से छोटी संख्या कौन सी है उसमें, ये 1 के इक्वल भी और छोटी भी है, तो 1 + 3x। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + 3। नेगेटिव के लिए लिमिट -h, लिमिट कितनी है 1, तो 1 - h। और ठीक है ना, पॉजिटिव में लिमिट +h होती है। 1 + 3 - 3h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 और 3 4 माइनस की 3h, h की 0 तो 3 0 0, कितना आया 4। अब लेंगे RHD, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। इसका मतलब एक से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये लिमिट। अब क्या करते हैं, चलो h में कर देते हैं, 2 1 + h। जहां जहां x होता है नेगेटिव वाले में लिमिट -h, पॉजिटिव वाले में लिमिट +h। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। a + b का होल स्क्वायर a² b² + 2ab। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h² 4h + 7। लिमिट h टेंड्स टू 0, 9 2h² 4h। h की वैल्यू 0 कितना आ गया 9। इसका मतलब क्या है, LHD इज नॉट इक्वल RHD। मीन्स क्या है, नॉट डेरिएबल। अगर ये डेरिएबल भी नहीं है तो क्या होगा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल। ओके, दैट्स इट। ठीक है ना, नॉट डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। ओके सर, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखो अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड है क्या, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। हमें इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं और ये चेक करना है कि ये वेरीफाई कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम को या नहीं। तो थर्ड पार्ट की बात करूं मैं, अगर fx
इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस 1 ऑन 0,4। ये है ना 1 एफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 0,4 नहीं है 1,4 है। क्वेश्चन है ये इसका। अब क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करना है, वो देखते हैं। सबसे पहले एफ एक्स पॉलिनोमियल होना चाहिए, फंक्शन। इसके बाद एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, अच्छी बात है। साथ साथ क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 1,4। ये भी लिख सकते हैं, इसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया, कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल ऑन 1,4। ठीक है। इसके बाद डेरिवेबल होना चाहिए, वो कैसे, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 4x माइनस 1। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। वो कैसे करते हैं, पहले ऊपर ले आएंगे, पावर होगी -1। अब करो डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं डेरिवेबल पे। ये तो ऊपर नीचे थी, अपॉन में ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर। ये इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स, इसका तो हो गया एफ डैश एक्स। रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन की, पावर आगे आती है और उसमें से एक कम कर देते, -1 तो है ही, उसमें से एक कम कर देते, इनटू। अब अंदर वाले का करेंगे, 4x का कितना होगा 4, क्योंकि -1 का 0। एफ डैश एक्स -4, 4x -1, -1 -2। नीचे ले आएंगे तो +2। ठीक है। अब क्या है, डेरिवेबल हो गया, ठीक है ना। एफ एक्स इज डेरिवेबल, एफ डैश एक्स इज डेरिवेबल ओपन इंटरवल कितना है 1,4। ठीक है। उसके बाद क्या है, एफ एक्स की जो वैल्यू है 1 अपॉन 4x माइनस 1। तो पहले एफ ए, ये एफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है 1। यहां 1 रखेंगे, 1 अपॉन में 4 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया 1 अपॉन 4 माइनस 1 मीन्स 1/3। एफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1/3। एफ बी, बी मीन्स 4, F4 रखेंगे, यहां 4, 1 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 1, 1/4 इंटू 4 16 माइनस 1 1/50। रूल क्या होता है, x को चेंज करते हैं c में, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। एफ डैश सी, हम पे एफ डैश एक्स की वैल्यू है उसको सी में चेंज करेंगे, ये वैल्यू है उसको यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन 4c माइनस 1 का स्क्वायर, 4c माइनस 1 का स्क्वायर। एफ बी 1/15 माइनस एफ ए 1/3 अपॉन बी माइनस ए। बी की वैल्यू कितनी थी 4, ए की वैल्यू 3, यानी 4 माइनस 1। ठीक है ना। अब क्या है, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, 4 माइनस 1, तो ये तो आ गया 3, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 15। उसके बाद क्या है,
15 को 15 से करेंगे 1 माइनस 3 से क्या आएगा 5, तो -4 अपॉन 4c माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 में से 5 गए तो माइनस के 4 अपॉन 15 3 जा 45, इससे ये कट गया। उसके बाद क्या है, स्पेस कम है तो मैं उसको यहां करूंगा, क्लियर, और मैं उसको रेड मार्कर से कर रहा हूं ताकि तुम्हें अलग दिखे। 4c माइनस 1 का स्क्वायर, 4c माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 45। स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या आएगा स्क्वायर रूट, कैसा प्लस माइनस 45। 45 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9 5 जा 45। 4c माइनस 1 प्लस माइनस इसको लिख दिया 3√5, क्यों 3 3 जा 9 5 जा 45। नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव 1 प्लस माइनस 3√5। c की वैल्यू 1 प्लस माइनस 3√5 अपॉन 4। इसका मतलब क्या है, जो 1 प्लस माइनस 3√5 अपॉन 4 बिलोंग 1,4। इसका मतलब क्या है, जो इससे वैल्यू निकल के आएगी वो क्या करेगी 1,4 को के बीच में मिड वैल्यू आएगी। कैसे आएगी बताता हूं। जो √5 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 2.23, ठीक है। 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 6 एंड 9 कितना आ गया 6.69। 1 ऐड किया कितना हो गया 7.69, ठीक है ना। 7.69 को इससे डिवाइड देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग, क्लियर। तो 1 से तो ऊपर ही है। यदि 6.6 में से 1 माइनस करता हूं तब भी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये दोनों वैल्यू किसको अप्लाई कर रही है 1,4 के मिड में अप्लाई कर रही है। तो क्या हो गया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, ठीक है ना। ओके, लेकिन क्या है नेगेटिव लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या करेंगे नेगेटिव को हटा देंगे। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि वो पॉजिटिव इंटरवल है इसलिए नेगेटिव को नहीं लेंगे हम। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फिफ्थ पार्ट की बात करें। fx sin x प्लस cos x ऑन 0,π/2। एक बार चेक करते हैं। fx इक्वल टू sin x प्लस cos x ऑन 0,π/2, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले fx is polynomial function, ठीक है। fx is polynomial function। इसके बाद क्या है fx is continuous, fx is continuous closed interval on 0,π/2। उसकी क्या बात करेंगे डेरिवेल fx की जो वैल्यू है sin x प्लस cos x, डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। ये आ गया। f dash x इज डेरिवेबल f dash x इज डेरिवेबल क्या ओपन इंटरवल ऑन
0,π/2। उसके बाद रूल क्या होता है, एफ बी, ठीक है ना, एफ एक्स की जो वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। एफ बी का मतलब π/2, ठीक है, ये एफ बी है। साइन 90 प्लस कॉस 90, साइन 91 कॉस 90 0, तो कितना आ गया 1। ऐसे ही हम एफ ए निकालेंगे, एफ ए उसकी वैल्यू कितनी 0, तो क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो कितना आ गया 1, ठीक है। इसके बाद क्या रूल है, इसके बाद रूल है जो एफ डैश सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ बी माइनस एफ ए ओवर में बी माइनस ए। एफ डैश सी ये वैल्यू होगी तो क्या होगी, कॉस सी माइनस साइन सी। एफ बी की वैल्यू 1 माइनस एफ ए की 1, बी की वैल्यू π/2 और इसकी 0। ऊपर क्या है 0, कॉस सी माइनस के साइन सी इक्वल टू 0 और कॉस सी इक्वल टू साइन सी। कॉस से डिवाइड दे दिया, कॉस से इसको डिवाइड दे दिया और कॉस से इसको डिवाइड दे दिया, कट गया 1, इधर क्या आ गया tan सी। और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो क्या करेंगे 45 बिलोंग 0,π/2। इसका मतलब क्या है, वेरीफाइड रॉल्स थ्योरम। क्लियर। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और वो लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, और इसी के साथ साथ आपका जो ये चैप्टर है कंप्लीट होगा, डिफरेंशिएशन। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसकी एप्लीकेशन होती है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है और क्या क्या काम आती है। क्वेश्चन 6 पे बात करेंगे, क्या है, y x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही है। सॉरी ये नहीं है, ये एक्स क्यूब है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, पैरेलल जो टेंजेंट है कॉर्ड की वो क्या है 1,1 और 327। वैसे ना इसके करने के 2 तरीके हैं, एक तो इनसे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लू, इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वल कर दूं, ठीक है। एक तो तरीका ये है और एक तरीका ये है जो हमने अब तक पढ़ा है, जो हमने ये पूरी एक्सरसाइज की है। कैसे, ये y इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब बात आती है इंटरवल की। देखो ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x की, ये y की। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 ली तो y की भी 1 आ गई, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। यदि x की वैल्यू 3 ले लू तो y की वैल्यू कितनी आ गई 27। 1 लेने पर 1 आ गई और 3 लेने पर 27। तो जो इसका इंटरवल बनेगा ऑन 1,3, ये बन गया। ये पॉइंट पता कहां से आई, 1 की वैल्यू थी या 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 आ गया। फिर मैंने 3 लिया पॉइंट और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये पॉइंट 27 आ गया। तो इंटरवल हो गया 1 और 3। y इज कॉन्टिन्यूअस, क्लोज इंटरवल कितना है 1,3। इसके बाद y इक्वल टू एक्स क्यूब
इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, इसको हम f डैश x से भी डिनोट कर देते हैं और इसको एफ एक्स से भी डिनोट कर देते हैं। ये जो हो जाएगा 3x स्क्वायर। रूल क्या है, एफ डैश इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू x क्यूब या एफ एक्स की वैल्यू x क्यूब। हमें एफ बी लेना है, एफ बी की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ गया 27, जो एक पॉइंट थे। एफ ए लेना है, उसकी वैल्यू कितनी है 1, कितना आ जाएगा 1। रूल क्या होता है कि डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी में करेंगे, सी में डायरेक्ट कर रहा हूं, सी एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। एफ डैश एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर, सी में होगा तो कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर। एफ बी की वैल्यू 27, एफ ए की वैल्यू 1 और b माइनस ए 3 माइनस 1, 3c स्क्वायर 27 में से बन गए तो 26/2, 3c स्क्वायर 13, c स्क्वायर 13/3 और c की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/3 आ गई। नेगेटिव तो लेंगे नहीं वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में लाइन नहीं करेगी, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जो c की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है 13/3, 13/3। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करना चाहते हो तो रेशनलाइजेशन कर लेना। कैसे, 13 ऊपर है, √3 नीचे है, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो 13 3 जा 39/3 ये भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या करती है 1 और 3 के बिट में लाई करती है। क्या का मतलब है, ये रॉयल्स थ्योरम को क्या करता है अप्लाई करती है। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, साथ साथ पॉइंटर निकालने हैं। आई थिंक बिल्कुल पॉइंटर निकालने हैं। तो हमारे पास ये c की वैल्यू है, c का मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। x की वैल्यू मैं इसको रेड मार्कर से करूंगा। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, बाई 3। ठीक है, 39/√39/3 हमें क्या निकालनी है अब, y की निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू होता है x क्यूब, y इक्वल टू 39/3 का क्यूब। तो क्या होगा, y 39 को का क्यूब करेंगे तो √39, 3 का क्यूब कितना होता है 27। क्लियर। y इक्वल टू, अब क्या होगा 3 से कट जाएगा, 3 से 13, 3 से 9/39। तो हमारे पास क्या आ गई y की वैल्यू और x की हमें यहां निकालनी थी हमने c पॉइंट्स पे। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट्स थे x और y वो दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे। क्या क्या है, √39/3 और y कोऑर्डिनेट आ गया 13/9 स्क्वायर रूट 39। ठीक है ना, ये क्लियर। तो आपका इसी क्वेश्चन के साथ साथ ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन पूरा चैप्टर था, जिसकी हमने 11 एक्सरसाइज पढ़ी है। अलग अलग तरीके पढ़े थे, क्या क्या, लॉगरिथम से कर सकते हैं, u इंटू वी लगा सकते हैं, पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लैग्रेंज थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, फंक्शन की फंक्शन होती है तब कैसे करते हैं। तो अलग अलग मेथड पढ़े थे डिफरेंशिएशन करने की। तो आपका जो ये चैप्टर था 7 चैप्टर डिफरेंशिएशन वो कंप्लीट होता है।
अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी उस डेरिवेटिव की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। ये तो डिफरेंशिएशन करने के तरीके थे, वो हम एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में इस 7 चैप्टर की 11 एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।